हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम का टाइम है, चाय बन रही है, आ जाइए चाय पीने। मैं आज बना रही हूँ मोदक। गणेश जी के लिए भोग लगानी थी मुझे। तो लड्डू तो 2-3 बार बन चुके हैं, तो वो नारियल रखा हुआ था और गुड़ भी था। बस दो ही चीज़ की ज़रूरत रहती है और थोड़ा सा घी डलता है बस उसमें। तो नारियल को मैंने क्रश कर लिया था, मिक्सी में ही कर लिया था। और साथ में जो गुड़ है ना, उसको भी मैंने थोड़ा सा पिघला लिया था ताकि बनने में ईजी लगे। और बस ये मतलब थोड़ा सा ही चाहिए रहता है, ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि नारियल भी कम था। उस हिसाब से मैंने ले लिया था, बराबर बराबर समझ लीजिए। जैसे 1 कटोरी के करीब इसका जो पल्प है गुड़ का, और 1 कटोरी नारियल है। बस दोनों बराबर रख लिया और इसको मिक्स करके थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया था, क्योंकि थोड़ा पतला लग रहा था मुझे। और उसमें अगर घी डालना है तो ऑप्शनल है, मैंने थोड़ा सा डाला था, हाफ स्पून के करीब। उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। और मैदा जैसे हम लोग गूँथ के रखते हैं ना भटूरे के लिए, इस टाइप से मैंने मैदा गूँथा था। नमक वगैरह उसका 1 चुटकी नमक डाला था, थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और बस सॉफ्ट गूँथ लिया था, कुनकुने पानी से मैंने गूँथा था इसको। और इसमें भी 1 चम्मच के करीब मैंने मैदे में ना घी डाला था ताकि सॉफ्ट रहे। बस उसके अंदर भर भर के इसको डीप फ्राई कर लिया था और भगवान को लगा दिया था, गणेश जी को भोग लगा दिया था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह का टाइम था, थोड़ी सी धूप मुझे लग रही थी कि धूप आ गई है। तो जितने मैंने रात में फैलाए थे ना कपड़े, इनको मैं देख रही थी कि कितना सूख गया है। और थोड़ा बहुत भी अगर गीला है तो इसको धूप में डाल दूँ। अभी तो मौसम यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि जैसे अच्छी धूप आ जाती है, पर देखते रहना पड़ता है क्योंकि एकदम से फिर पानी गिरता है। मतलब हमको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतनी देर में पानी गिर जाएगा। तो बाहर तो मैंने डाल दिया था क्योंकि धूप लग रही थी। तो मैंने कहा चलो, अगर आधे घंटे की भी अच्छी धूप लग जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सूख जाएगा, क्योंकि सूख ही गया था। 60-70% अंदर सूख गया था, थोड़ा सा गीला सा रहता है ना। और ये शू धोना था मुझे, इनके शू बहुत गंदा हो गया था, मिट्टी मिट्टी हो गई थी, क्योंकि अभी साइड जा रहे हैं ये। तो वहाँ पे जो काम वाम जो भी है, इनको देखना पड़ता है ना, इधर उधर जाना पड़ता है। जो भी लोग लेबर्स लोग काम करते हैं ना, तो साथ में खड़े होकर देखना पड़ता है। तो गंदे बहुत हो गए थे, तो ये 2-3 दिन से रखा ही हुआ था। और ये मुझे बोल भी नहीं रहे थे साफ़ करने को, ये सोच रहे थे ये खुद ही कर लेंगे। फिर मैंने इनसे पूछ लिया था कि मैं साफ़ कर दूँ क्या, तो ये बोलते अरे मैं कर लूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कर दूँगी। तो बस वो शू भी मैंने साफ़ किया। मैंने कहा चलो मौका अच्छा है, बाहर धूप आ रही है तो सूख जाएंगे। खाना बनाने में भी इतना टाइम नहीं जाता है जितना कपड़ों में जाता है, क्योंकि देखना पड़ता है कौन से कपड़े सूख गए हैं, कौन से गीले हैं, बाहर डालना है, बाहर से फिर अंदर करना है, फिर घड़ी करना है, फिर प्रेस करना है, फिर जमाना है। ये सबसे बड़ा काम हो जाता है बारिश के मौसम में। हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। आप लोग के साथ भी यही चलता रहता होगा। तो बस चाय बनाने के लिए आ गई थी। अदरक के बगैर तो पता नहीं क्यों चाय पिया ही नहीं जाता है, मुझे ऐसी आदत हो गई है। अदरक हालांकि फ़ायदा ही करता है, पर बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहती है ना, उसमें ये नुकसान करता है। पर मेरी आदत ऐसी है कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, बिना अदरक के चाय पीती ही पीती नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं पीती हूँ। और अदरक कई बार ऐसा भी हो जाता है नहीं रहता है, तो फिर सौंठ पाउडर डालती हूँ मैं। मतलब पीना ही है, या तो इलायची वगैरह कूट के डालूंगी, तब जाके मुझे स्वाद आता है। सिंपल जो चाय होती है ना, उसका टेस्ट ही चला गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और साथ में मैं दाल भी गरम कर रही थी, क्योंकि अक्षु ने खाना नहीं खाया था, तो बस उसकी रखी हुई थी दाल। मैंने कहा खाएगा तो गरम करके देंगे, ठंडी खाएगा नहीं तो। और ये देखिए, मैं बड़ी की तैयारी कर रही थी, बड़ी की सब्ज़ी बना रही थी, जिसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, इनको तो मुझे मिक्सी में पीसना था, पेस्ट बनाना था। और आलू लूँगी और 1 ही टमाटर, टमाटर ज़्यादा नहीं लूँगी। ये घर की बड़ी है, तो बस इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करके पहले निकालूंगी, और जैसे बनता है ना सब्ज़ी, बस वैसे ही सिंपल बनाऊंगी। तो मैंने सब काट वाट के पहले से रख लिया था, और एक पेस्ट इसका बन के रेडी हो गया था। प्याज वाला पेस्ट बन गया है। जब तक ये होता रहेगा उतनी देर में टमाटर का पेस्ट बन जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती हूँ मैं, कुकर में चढ़ा दिया। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम थोड़ी ना रहता है कि ये भी करें वो भी करें, आराम आराम से करें। तो बस जल्दी जल्दी ही करना रहता है। तो बस ये जैसी मैंने डाला जीरे से बघार के, और उतनी देर में ये होता रहा। बस उतनी देर में मैंने यहाँ पे बड़ी तल ली थी साइड में। मैं हमेशा क्या कुकर में ही बड़ी तलती हूँ, इस बार भूल ही गई मैं कि तल लूँ उसी तेल में। फिर मैं प्याज का पेस्ट डालने वाली थी, और पता नहीं कैसे दिमाग से ही निकल गया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साइड में तल लेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा कलर आ जाएगा अच्छा। और हरी मिर्ची डला ही हुआ है, तीखी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला ही नहीं है। आजकल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है टेस्ट उसका, और ये नुकसान करता है लाल मिर्च पाउडर, इसलिए। तो बस ये तेल छूटने तक जैसे ही हो गया, इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल दिया, और ये भी डाल दिया तुरंत के तुरंत। और बस विसिल देना रहता है। धनिया डाल दो आप गार्निशिंग के लिए, पहले डाल दो बाद में डाल दो, वो तो अपने ऊपर है जैसे हमको करना है।
वैसे तो बाद में जैसे फ्रेश धनिया काट के एकदम लास्ट में डालते हैं ना सब्ज़ी बनने के बाद, तो उसका जो स्वाद है ये तो अलग से आता ही आता है, पर कई बार क्या है टाइम की कमी के कारण मैं डाल देती हूँ। अब टाइम मैनेजमेंट तो अपने को ही करना है। आप लोग के साथ भी यही रहता होगा, 10 काम रहते हैं हमारे दिमाग में दौड़ते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, कई बार बाहर के भी रहते हैं कुछ, तो बाहर के भी करना है, तो कैसे हम मैनेज करें, तो हम अपने हिसाब से मैनेज करते रहते हैं। तो एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया था ये, और इसमें नमक वगैरह डाल के ही मैं बनाती हूँ बड़ी, तो अच्छा लगता है। अगर ऐसे भी हम लोग सूखा भी इसको खा लेंगे ना तो भी बहुत अच्छा आएगा, स्वाद आएगा। वैसे तो बड़ी में नमक डलता नहीं है, बाद में ही डालते हैं, पर मैं डाल के ही घर में बड़ी बनाती हूँ ना, तो डाल देती हूँ मैं तो। और बस इसके बाद मैं बैटर पीसने आ गई थी, इडली का बैटर पीस रही थी मैं। इसमें देखिए मैंने 3.25 गिलास या कटोरी जिससे भी आप नाप ले रहे हैं, तो 3.25 गिलास समझ लीजिए मैंने चावल डाल लिया है, और 1 गिलास उड़द की दाल डाला है। तो रेशियो यही रखती हूँ मैं, 3.25 में 1। ये एकदम परफेक्ट रेशियो, रुई जैसी इडली, बहुत ही सॉफ्ट इडली बन के रेडी होती है इसमें। और बहुत अच्छे से रात में अगर आप पीसेंगे ना तो सुबह अच्छे से खमीर उठ जाता है, अच्छा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो अभी मौसम थोड़ा सा वैसे ही हो रहा है, ठंड का ही, मतलब ठंड मीन्स बारिश ही हो रही है, पर उसके बाद भी अच्छे से खमीर उठ गई थी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है अभी एनवायरनमेंट में, तो क्लाइमेट अभी थोड़ा सा वैसे ही चल रहा है ना, गर्मी सर्दी, तो इसलिए बहुत अच्छे से खमीर उठ गया था। इडली हो चाहे डोसा हो चाहे ढोकले हो, ये सब चीज़ों में खमीर उठाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सॉफ्ट बनते हैं। क्योंकि अलग से मैं इनो वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ इसमें, आर्टिफिशियल रहता है ये इनो वगैरह, इसलिए मैं कभी नहीं मिलाती हूँ। ऐसे बनाती हूँ कि अपने आप ही खमीर उठने देती हूँ। अगर रात में आपको खाना है तो सुबह के सुबह बिल्कुल पीस लीजिए आप, और उसको रख दीजिए धूप में। अगर अंदर मौसम गर्मी है तो फिर आपको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो रात तक क्या है अच्छे से खमीर उठ जाएगा। और सुबह नाश्ते में खाना है तब तो रात में आप पीसेंगे ना, सबसे बेस्ट रहता है। 7-8 बजे के करीब, 9 बजे के अंदर अंदर पीस के रख दीजिए, तो पूरी रात में ये बहुत अच्छे से, देखिए कितना सॉफ्ट बैटर बन के रेडी हुआ है। मैं हमेशा इसमें मेथी के दाने डालती हूँ, इस बार मैंने डाला नहीं था। मेथी डाल के भी आप बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, उसमें भी अच्छे से खमीर उठता है, क्योंकि मेथी गर्म करता है, इसलिए इस बार मेथी नहीं डाला, पर हो गया, फिर भी अच्छे से खमीर उठ गया था। परफेक्ट रेशियो के साथ करिए, कम कम पानी डाल के आप पीसते जाइए। सबसे पहले उड़द की दाल पीसिए, इसमें ग्राइंडर में पीसें चाहे मिक्सी में पीसें, और उसके बाद उसी में 1 घंटे मैंने पीस लिया था एक ही बार में, क्योंकि 1 कटोरी मैंने ये डाला था उड़द की दाल, और 3.25 कटोरी वो डाला था चावल। तो वो क्या एक बार में मेरा पिस गया था ग्राइंडर में, डबल बार में नहीं पिसा, क्योंकि बहुत सारा नहीं था इसलिए। और बस इडली बन गई थी, और एकदम सॉफ्ट इडली बनती है, 15 मिनट 16 मिनट में इडली बन के रेडी हो जाता है। और ये क्या, किसी कोई बुजुर्ग है आपके घर में, उनको भी आप लोग दे सकते हैं, फ़ायदा ही करती है, नुकसान नहीं करती है। क्योंकि तेल वगैरह इसमें बहुत ही कम डालती हूँ मैं, ज़्यादा डालती नहीं हूँ सांचे में। और ऊपर से भी तेल वगैरह लोग डालते हैं ना, मैं ऊपर से बिल्कुल भी तेल नहीं डालती हूँ। बस इडली पाउडर जो है उसमें मैं थोड़ा सा तेल मिलाती हूँ, वो भी तिली का। तिली के तेल से ही खुशबू आती है और टेस्ट आता है पूरा अच्छे से। और जब इडली बन के रेडी हो गया ना, तो उसके 5 मिनट बाद जैसे ही हम ढक्कन खोलेंगे तो उसमें बस पानी डाल दीजिए, और पानी डाल के एकदम से उसको नहीं निकालिए, 2-3 मिनट थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, थोड़ा कुनकुना रहेगा, उस टाइम आप निकालेंगे ना तो इडली बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, बहुत अच्छे से निकलेगी, मतलब सॉफ्ट होके एकदम। और बस हो गया था। तो आज नाश्ता यही था इन लोग का। मेरा तो उपवास है आज गुरुवार का, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, इन लोग ज़रूर, इन लोग को मैंने करके दे दिया था। तो इन लोग ये इडली पाउडर के साथ खाएंगे। और दोपहर में फिर मैंने बना लिया था सांभर और चटनी। इडली घर में जब भी बनती है ना तो ये टेंशन ख़त्म हो जाता है कि नाश्ते में आज क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, क्योंकि 2 बार का काम हमारा हो जाता है। तो मुझे भी इसलिए अच्छा रहता है, आराम लगता है। और ये देखिए इसमें इडली पाउडर, इसको मिक्स करके रखा है तेल में, और इडली अलग से निकाल दिया है। और साथ में मैं बना रही अभी चटनी, क्योंकि सांभर पहले से बन चुका है। और इसमें नॉर्मल जो है ना, मूंगफली, नारियल, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक, और नींबू नहीं भी डालें तो भी चलेगा, और नींबू भी डाल देंगे ना तो भी बहुत अच्छा बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस इनको मिक्सी में पीसूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। और उड़द की दाल और राई मैंने साइड में रख लिया है, इसको मैं बघारूँगी। और कड़ी पत्ता अगर आपके घर में है तो 100% डालिए आप, उससे 10 गुना टेस्ट इसका बढ़ जाता है। हमारे यहाँ कड़ी पत्ता जो है ना बहुत ही छोटे छोटे लगे हैं, अभी बड़े पत्तियाँ हैं नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं तो मैं मम्मी के जाती हूँ ना तो वहाँ से मैं लेके आती हूँ। उनके यहाँ है, बड़ा सा पेड़ है, और स्वीटी बहुत सारा देती भी है मुझे कि दीदी ये ले जाओ करके। तो चटनी वगैरह सब बनाती हूँ मैं। अभी काफ़ी दिनों से मैं गई नहीं, इसलिए मैं लेके नहीं आई। और हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत छोटे छोटे पत्तियाँ हैं, इसलिए मैंने तोड़ा ही नहीं। बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया था, वीडियोस भी डाल नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स क्या है जा ही नहीं रहे थे, और वीडियोस भी मेरे अपलोड हो नहीं पा रहे थे यूट्यूब में।
वो कुछ तो गलती हो गई थी मेरे से जिसके कारण हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने भी बहुत ज़्यादा मेरा बहुत अपसेट हो गया था और अब फिर मेरा जा रहा है, अपलोड हो रहा है, तो रेगुलर बेस पे अब आप लोग के पास वीडियोस आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से प्यार बनाए रखिए। आप लोग के सपोर्ट के बगैर तो आगे बढ़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियोस को और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू। राधे राधे फ्रेंड्स।